हेलो स्टूडेंट, ये हमारा अभ्यास 2B जिसमें हम करने वाले अभ्यास 2B के सारे क्वेश्चन। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे हैं, बारी बारी से सबको करने वाले हैं हम। तो पहले का देख लेते हैं हल। पहला है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में नियम नंबर 1 कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है अगर उनमें गुणा होता है तो 3 की घात 8 और 7 15। यही हमारा आंसर है। अब इसी तरह दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरा वाला क्या है? 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 5 की घात 5। तो देखिए पहले हम भाग करेंगे तो हाँ देखिए, सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 बना लीजिए, गलती से 5 लिख गया था। तो देखिए पहले हम भाग करेंगे तो 6 गुणे, हम जानते हैं अगर आधार समान हो तो जब भाग करते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। 6 की घात 2 ऋण 5 घातें आपस में घट जाती हैं। इसके पहले वाला लेक्चर आप देखिएगा, उसमें हमने एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से सारा नियम बताया हुआ है। तो 2 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 6 की घात 4 गुणे, तो देखिए घटेगा, जब असमान चिन्ह होते तो घट जाते हैं। तो 6 की घात 5 में से या 2 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन ऋण हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है, तो ऋण 3 हो गया। अब देखिए यहाँ गुणा है, आधार समान है, तो आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 6 4 ऋण 3, तो यानी 6। यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए तीसरा वाला आंसर, 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4। तो 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 9 और 4 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह चौथा वाला देख लीजिए, 2 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 2 की घात 5। अब देखिए इसमें क्या है, तो देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5 धन 5 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 5 बार, 3 और 2 5। अब देखिए 5 पचे 25 और 25 दूना 50 धन 5 का गुणा जब 10 में 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 50 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हो गया। अब देखिए 50 प्लस 16 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 में 0, 6 5 11 2, टोटल आंसर आ जाएगा इसका 210। अब इसी तरह चौथा वाला पांचवा देख लीजिए। चौथा तो हो गया, पांचवा देखिए, 2/3 की घात 2 गुणे
2/3 की घात 3 ये है। अब देखिए इसका भी आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2/3 2 + 3 बराबर 2/3 की घात 5। यहाँ पे अब छठवां देख लीजिए। 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 भागे 4/9 की घात 5। अब यहाँ पे देखिए 4/9 की घात 3। अब जब इसमें से इसको भाग लगाएंगे, आधार समान है तो घातें आपस में घटेंगी। आधार समान है, देखिए आधार तो 4/9 4/9 दोनों समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। 4/9 और 4 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा? 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 1। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 4/9 3 ऋण 1 बराबर 4/9 की घात 2। इसको जो चाहें आप 4 चौके 16 9 9 81 ये भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा सरल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागे 15 की घात 20। हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए तो 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागे 15 की घात 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। आधार समान है, घातें आपस में घट जाएंगी तो 12 में से 20 जाएगा। तो कितना आएगा? 15 की घात 8 गुणे 15 की घात ऋण 8, यही ना आएगा। अब देखिए आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 15 की घात 8 - 8 तो ये आ जाएगा 15 की घात 0। 8 में से 8 गए 0। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये हमारा आंसर है। तो देखिए अब ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका हल देख लेते हैं। कह रहा 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागे 25 की घात 10। 25 की घात 3 गुणे 25 की घात, देखिए यहाँ पे आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। 7 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 25 की घात 3 गुणे 25 की घात ऋण 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से ऋण 10 है। 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 25 25 आधार है ना, यहाँ पे 25 आधार, यहाँ पे 25 आधार, तो समान है। तो घातें आपस में 3 और ऋण 3 आपस में जुड़ जाएंगी। तो 25 की घात 0 तो इसका मान भी 1 के बराबर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या का मान 1 है तो उसका किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा सदैव। इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी का तीसरा पार्ट। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पार्ट क्या है। इसका हल 1/2 की घात 6 गुणे, अब देखिए यहाँ पे आधार, ये आधार 1/2 आधार 1/2 दोनों समान है तो भाग है तो घातें आपस में घट जाएंगे। तो 1/2 की घात 3 ऋण 8 यही होगा। अब देखिए 1/2 की घात 6 गुणे
कितना आएगा, 3 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 1/2 की घात ऋण 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1/2, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह इसलिए घट जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब 1/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर, इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भागे 3/4 की घात 5। तो सॉल्यूशन देखिए इसका हल 3/4 की घात 2 गुणे, अब देखिए 3/4 आधार समान है तो आधार हमने लिख लिया। अब देखिए भाग है इसीलिए इसकी घात में से इसकी घात घट जाएगी, तो कितना आएगा 1। तो 3/4 आधार इसका भी इसका समान है तो आपस में घातें जुड़ जाती हैं। जब यहाँ गुणा होता है, भाग होता है तो घट जाती हैं। तो 2 और 1 3, यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको आपको दिखाते हैं। 3 देखिए, -1 की घात 3 गुणे ऋण 1 की घात 2 गुणे ऋण 1 की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने आपको सेकेंड लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ऋण 1 की घात अगर विषम संख्या है तो उसका मान सदैव ऋणात्मक आता है, चाहे जैसी भी संख्या अगर उसकी घात विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए अगर ऋण के साथ या ऋण 1 ही है, ऋण 1 की घात अगर विषम संख्या है तो उसका मान सदैव ऋण 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए आप चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं उस तरह से। अब देखिए यहाँ पे देखिए आधार समान है इसका, तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ऋण 1 की घात 3 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर ऋण 1 की घात 15×2 17, 15×2 17 हो जाएगा। अब देखिए ऋण 1 आधार समान, घात आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 17 कितना 20। अब ऋण 1 की घात कितना है सम संख्या, यानी इसका मान सदैव क्या आएगा धनात्मक। 1 की घात हम कुछ भी करें उसका मान सदैव 1 आएगा। अब देखिए ऋण की घात सम संख्या है तो उसका मान सदैव धनात्मक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, है ऋण 1 की घात 49 भागे ऋण 1 की घात 25 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऋण 1 की घात 49 भागे ऋण 1 की घात 25। अब देखिए आधार तो हमारा समान है, घातें बस आपस में घट जाएंगी। तो ऋण 1 की घात 49 भागे ऋण 1 की घात 25। तो यहाँ से देखिए ऋण 1 की घात 49 - 25 कितना आएगा, 9 में से 5 गया
4 और 4 में से 2 गया 24। अब देखिए ऋण 1 की घात 24, 24 क्या है? सम संख्या, सम संख्या मतलब ऋण 1 की घात 24 मतलब 24 सम संख्या है। अगर ऋण 1 की घात सम संख्या है तो उसका मान सदैव 1 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तीन की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25। तो 3 की घात 12 ऐसे लिख लेंगे गुणे, आधार समान है। अभी तक आपने देखा हमने पहले भाग का ही किया, क्योंकि हम भाग वाले वो भागु जोग नियम का पालन कर रहे हैं। चाहे जैसा भी हो हमें पहले भाग ही करना है, इसके बाद गुणा करना है। इसीलिए हम पहले भाग कर रहे हैं तब गुणा कर रहे हैं। तो आपके मन में शायद डाउट आ गया होगा कि सर पहले क्यों भाग ही कर रहे हैं? तो पहले भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भागो योग नियम का पालन कर रहे हैं। पहले भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण करेंगे। तो देखिए अगर आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो 3 की घात 7 माइनस 25। तो यहाँ से देखिए 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 में से 25 जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? तो देखिए आएगा ऋण 18। अब देखिए यहाँ पे आधार इन दोनों का आप समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। 3 12 ऋण 18। तो 3 की घात, यहाँ से देखिए 12 में से ऋण 18 घटेगा तो कितना आएगा? ऋण 6। तो इसका मान कितना हो गया? 12 में से ऋण 18 घटेगा तो ऋण 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मान हो गया 1/3 की घात 6, क्योंकि इसको बटे में लेके जाएंगे तो इसकी घात जो है धनात्मक हो जाएगी। या फिर इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार है? 20 बार है। तो हम क्या यहाँ पे क्या आ सकता है? अगर 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार है तो 4 की घात 20 ही आएगा ना भैया। तो हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर वैसे यहाँ पे देख लीजिए 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6। अगर घातें समान हैं और आधार पृथक पृथक मतलब अलग अलग हैं तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 56। फिर देखिए यहाँ पे 9 की घात अगर 12 है और यहाँ पे 5 की घात 12 है, फिर 9/5 की घात क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। ये भी हमने आपको बताया था, पहले वाले लेक्चर में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारा का सारा मतलब सीधा सीधा फार्मूला है। अगर 9 की घात 12 5 की घात 12 अंश और हर दोनों की घात समान है तो 9/5 की घात 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 8 पूरे की घात 3 है। तो इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों 8 और 3 का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। अब सेम यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 की घात 3 है पूरे घात 5 है। अब यहाँ पे 2 की घात 5 तो जाहिर सी बात 2 की घात 5 यहाँ पे पूरे घात 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ना हो तो देख लीजिए इसका मान और इसका मान दोनों का मान
इसके बराबर होगा। चाहे तो 5 3 15 कर लीजिए तब भी 2 की घात 15, या 5 3 15, 3 5 15 करिए तब भी 15 आएगा, 5 3 15 करिए तब भी 2 की घात 15 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसमें बहुविकल्पी है, तो देख लेते हैं उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में से होगा। तो 5 की घात 5 8 की घात 5 मतलब घात समान है और आधार पृथक है। अगर आधार अलग है और घात समान है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a इंटू बी की घात m। अगर यहाँ पे देखिए, अगर a की घात m गुणे b की घात m है तो a गुणे b की घात m हो जाता है, ये फार्मूला लगेगा। तो a और गुणे b, यहाँ पे a गुणे b की घात m, तो 5 गुणे 8 8 5 40 की घात 5 हो जाएगा। तो पहला कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या ऋण 3 की घात 4 भागे ऋण 3 की घात 2 का मान होगा। ऋण 3 की घात 4 ऋण भागे ऋण 3 की घात 2। तो देखिए हल इसका, ऋण 3 की घात 4 भागे ऋण 3 की घात 2। तो ऋण 3 की घात 4 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि भाग है, आधार समान है, तो घाते आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ऋण 3 की घात 2। अब देखिए, अगर ऋण में कोई भी संख्या अगर उसकी घात सम है तो इसका मतलब पक्का वो उसका मान धनात्मक आएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो फिर देख लीजिए, करके देख लेते हैं। ऋण 3 गुणे ऋण 3, इसका मतलब ऋण का गुणा ऋण में प्लस, 3 का गुणा 3 में 9। देखिए धनात्मक आ गया ना। यहाँ पे अगर सम संख्या, इसको नोट कर लीजिए, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर धनात्मक है तो पक्का उसका मान धनात्मक आएगा। धनात्मक नहीं, सॉरी फिर से नोट कर लीजिए, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या है तो पक्का उसका मान धनात्मक आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। अब इसी तरह लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 9वां। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, 4 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। तो हल देख लेते हैं इसका। 4 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2। तो 4 गुणे 5 की घात 2 है, तो मतलब 5 का गुणा 2 बार धन 5 गुणे 4 गुणे 4। इसका मतलब 5 चौके 20 या 4 पचे 20, 20 पंचे 100 प्लस 5 चौके 20 चौका 80। इसका कितना मान आ गया, 100 और 80 180। ओ सॉरी 180। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है अभ्यास 2B। अब हम करवाएंगे 2C। उसके पहले की जो थ्योरी है वो करवाएंगे, समझाएंगे आपको। इसके बाद 2C के सारे एग्जाम्पल करवाएंगे। इसके बाद आपको 2C के सारे अभ्यास के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।